हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करने वाले हैं साल 2019 में आई एक कोरियन एक्शन थ्रिलर मूवी की स्टोरी के बारे में, जिसका नाम है द गैंगस्टर, द कॉप, द डेविल। दोस्तों, इस मूवी की स्टोरी एक गैंगस्टर, एक कॉप और एक सीरियल किलर के इर्द गिर्द चलेगी, क्योंकि इस मूवी में जो सीरियल किलर है वो कुछ ऐसी हत्याओं को अंजाम देता है जिससे वो एक गैंगस्टर और एक पुलिस वाली की नज़र में चढ़ जाता है, और हर कीमत पर दोनों ही उस किलर को पकड़ना चाहते हैं। दोस्तों, इस मूवी में जो गैंगस्टर है उसे आप सबने इटर्नल मूवी में गिलगमिश के कैरेक्टर में देखा होगा, जो कि एक बहुत फेमस और दमदार कोरियन एक्टर है। और दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को कंप्लीट देखें, और आई बिलीव कि आप इस स्टोरी से डिसअपॉइंट नहीं होंगे। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब दोस्तों, बिना देर किए चलते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। दोस्तों, मूवी शुरू होती है और हम रात के टाइम एक आदमी को कार ड्राइव करते हुए देखते हैं, और वो आदमी ड्राइव करते हुए एक सुनसान जगह पर जाता है और इंटेंशनली एक कार को पीछे से हिट करता है। अब इस छोटे से एक्सीडेंट के बाद दोनों कार में बैठे लोग बाहर निकलते हैं, और आगे वाली कार का मालिक कहता है कि इतनी रात में तुम्हें कार को इतनी तेज नहीं चलाना चाहिए, देखो तुमने मेरी कार पे डेंट मार दिया। अब ये कहकर वो आदमी अपने कार की डेंट का फोटो खींचने लगता है ताकि इंश्योरेंस क्लेम कर सके। और जब वो आदमी फोटो खींचने के लिए नीचे झुकता है, तभी पीछे वाली कार का आदमी उस आदमी पर अटैक कर देता है और उसे एक चाकू से दर्जनों बार स्टैब करके मरने के लिए छोड़ देता है। इस आदमी का नाम कैंग है, और ये एक बहुत ही शातिर सीरियल किलर है जिसे अभी तक पुलिस ट्रेस नहीं कर पाई है। इस हादसे के बाद अगली सुबह हम देखते हैं कि पुलिस को इस मर्डर के बारे में पता चलता है, और तब पुलिस स्टेशन से ताइसुक नाम के एक डिटेक्टिव को इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजा जाता है। मगर रास्ते में जाम होने के कारण वो डिटेक्टिव बस मस्ती के लिए एक आर्केड गेम सेंटर में रेड करता है, जहां इलीगल कसिनो गेम्स खेले जाते हैं। ताइसुक को ऑलरेडी मालूम है कि इस गेम सेंटर का जो मालिक है डोंग, वो एक गैंगस्टर है, और वो हर महीने ताइसुक के बॉस को रिश्वत के तौर पे ढेर सारे पैसे भेजता है ताकि वो अपने गेम सेंटर को बिना चिक चिक के चला सके। मगर ताइसुक एक झिझारू एटीट्यूड का है, और वो हमेशा अपने बॉस की बात को रेजिस्ट करके वही काम करता है जिससे उसके बॉस को गुस्सा आए। इसके बाद हम देखते हैं कि डोंग का मैनेजर डॉन को फोन करके बताता है कि वो पुलिस वाला दोबारा आ गया है और हमें परेशान कर रहा है। फिर डोंग ताइसुक के बॉस को फोन लगाता है और कहता है कि मैं हर महीने तुम्हें पैसे इसलिए नहीं भेजता कि कोई भी ऐरा गैरा डिटेक्टिव मेरे को आकर परेशान करे, और तुम्हारे लिए ये अच्छा होगा कि तुम सारे पैसों को खुद हजम करने की बजाय अपने लड़कों में भी कुछ बांट दिया करो ताकि वो शांत रहें। इसके बाद हम देखते हैं कि ताइसुक का बॉस ताइसुक को फोन करके आदेश देता है कि वो सीधा क्राइम लोकेशन पर जाए और उसे जो कहा गया है सिर्फ वो काम करे। अब बॉस से डांट सुनने के बाद ताइसुक क्राइम लोकेशन पर जाता है और इन्वेस्टिगेशन करने लगता है, और इन्वेस्टिगेशन करने पर पता चलता है कि यहाँ भी विक्टिम की कार के पीछे डेंट है, और ऐसे ही 2 केस उसे पहले भी मिल चुके हैं जिसमें सेम सिचुएशन थी और विक्टिम को चाकू से मारा गया था। अब यहाँ से सीन चेंज होता है और हम डोंग को देखते हैं, जो कि सैंग नाम के गैंगस्टर से मिलता है। ये दोनों कभी दोस्त हुआ करते थे, मगर एक डिस्प्यूट के कारण ये दोनों अलग हो गए, और इस कंडीशन पर बिजनेस को बांट लिया कि कभी वो एक दूसरे के रास्ते में नहीं आएंगे। मगर हाल ही में उन दोनों के बीच बिजनेस को लेकर कुछ डिस्प्यूट शुरू हो गए हैं, और इस मीटिंग में डोंग और सेंग एक दूसरे को धमका रहे हैं कि अगर लॉस को कंपनसेट नहीं किया गया तो अंजाम बुरा होगा। अब इसी मुद्दे पर बात करते करते दोनों गैंगस्टर के राइट हैंड एक दूसरे से लड़ पड़ते हैं, और तब डोंग उठता है और दोनों को एक एक थप्पड़ मारकर शांत कर देता है। फिर जाते जाते डोंग सेंग को धमकाने वाले लफ्जों में कहता है कि अब हमें दोबारा शांति से काम शुरू करना चाहिए, और ये डोंग की एक तरह से आखिरी चेतावनी होती है। अब आगे हम देखते हैं कि ताइसुक पुलिस स्टेशन में अपनी टीम के साथ बैठकर मर्डर के केस पर इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, और यहाँ ताइसुक मुद्दा उठाता है कि ये जो किलिंग्स हैं वो नॉर्मल नहीं है, बल्कि इन्हें एक शातिर सीरियल किलर द्वारा अंजाम दिया जा रहा है। ताइसुक का बॉस उस पर बिलीव नहीं करता और कहता है कि कोरिया में हर साल 1000 से ज्यादा चाकू से किलिंग्स होती हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो सारे किलिंग्स एक ही आदमी कर रहा है। ये कहकर वो ताइसुक की थ्योरी को रिजेक्ट कर देता है और मीटिंग को खत्म कर देता है। अब इसके बाद हम डोंग को देखते हैं, जो कि सैंग के साथ मीटिंग खत्म होने के बाद खुद ही ड्राइव करते हुए घर जा रहा है, और रास्ते में उसे वही सीरियल किलर कैंग पीछे से ठोक देता है। फिर कार से बाहर निकलकर किलर डोंग को सॉरी कहता है। ये बस उस किलर की ट्रिक है ताकि वो सामने वाले आदमी को कॉन्फिडेंस में ले सके। डोंग कहता है कि कोई बात नहीं, ये एक छोटी सी खरोच है, तुम अपने घर जाओ। ये कहकर डोंग जैसे ही कार में बैठने जाता है कि तभी वो सीरियल किलर पीछे से अटैक कर देता है, और डोंग को 2 बार स्टैब करने के बाद जब वो तीसरा स्टैब करने वाला होता है तभी डोंग उसका वार रोक लेता है और चाकू छीनकर किलर को ही वापस स्टैब कर देता है। अब जख्मी होने के बाद किलर वापस अपनी कार में बैठता है और डोंग के ऊपर गाड़ी चढ़ाता हुआ वहां से भाग जाता है।
फिर इसके बाद हम देखते हैं कि जैसे ही इस अटैक की खबर डोंग के राइट हैंड को पता लगती है तो वो पहले तो डोंग को हॉस्पिटल में एडमिट करवाता है और फिर वो सैंग के गैंग के मेंबर पर अटैक करवा देता है, क्योंकि उसे लगता है कि सैंग के साथ हुई मीटिंग में गर्मा गर्मी की वजह से ये अटैक सैंग ने करवाया है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम कुछ दिन बाद का सीन देखते हैं जब डोंग को हॉस्पिटल में होश आता है और वो अपने राइट हैंड से कहता है कि तुम्हें सैंग के लड़कों पर अटैक नहीं करवाना चाहिए था क्योंकि ये किलर उसने नहीं भेजा था। डोंग कहता है कि ये किलर किसी गैंग का मेंबर नहीं है क्योंकि उसकी अटैकिंग स्टाइल बिल्कुल ही अलग थी और उसके अटैक्स भी पर्पसलेस थे और वो आदमी भी देखने में कुछ डिफरेंट लग रहा था, जैसे कि वो बस ये सब मजे के लिए कर रहा हो। फिर डोंग एक आर्टिस्ट को बुलवाता है और उससे किलर की एक स्केच बनवाता है और स्केच बनने के बाद वो अपने बंदों को वो डिस्ट्रीब्यूट कर देता है ताकि वो उस लड़के को ढूंढ सके। अब इसके बाद एंट्री होती है ताइसुक की और वो डोंग के पास आता है और बताता है कि मुझे हॉस्पिटल से कॉल आया और उन्होंने बताया है कि तुम पर किसी ने चाकू से अटैक किया है। ये कहकर ताइसुक डोंग पर हंसने लगता है और तंज कसते हुए कहता है कि देखो, एक गैंगस्टर को भी कोई मार सकता है। फिर ताइसुक कहता है कि तुम भी एक टैक्स पेयर हो, इसलिए मुझे अटैकर के बारे में बताओ ताकि मैं उसे तुम्हारे लिए ढूंढ सकूं। मगर यहाँ डोंग ताइसुक को कुछ नहीं बताता और कहता है कि मैं फिसल गया था जिसके कारण मुझे ये चोट लग गई। डोंग ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि वो किलर को खुद ही ढूंढकर मारना चाहता है और ताइसुक भी इस बात को समझ जाता है, मगर वो डोंग को उसकी स्टेटमेंट बदलने के लिए फोर्स नहीं कर सकता। अब ताइसुक वहां से निकलकर हॉस्पिटल की पार्किंग में जाता है और डोंग की कार के पीछे के हिस्से को चेक करता है। ताइसुक यहाँ देखता है कि डोंग की कार के पीछे भी डेंट के निशान है, इसका मतलब किलर सेम है। अब ये सब जानने के बाद ताइसुक की डोंग के केस में क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है क्योंकि डोंग उस किलर का एक लौता सर्वाइवर विक्टिम है और उसका बयान बहुत जरूरी है। अब आगे हम देखते हैं कि वो सीरियल किलर 2 और लोगों को मार देता है, मगर इस बार वो चाकू गलती से क्राइम लोकेशन से 3 किलोमीटर दूर गिरा देता है जिससे वो हमेशा लोगों को मारा करता था और वो वेपन डोंग के लड़कों को मिल जाता है जिसे वो उठाकर डोंग तक पहुंचा देते हैं ताकि डोंग हथियार की पहचान कर सके। और हथियार देखकर डोंग को याद आ जाता है कि इसी चाकू से किलर ने उस पर अटैक किया था और वो उसे रख लेता है। अब आगे हम देखते हैं कि डोंग ताइसुक को अपने घर बुलाता है और उसे कहता है कि तुम भी उस किलर को पकड़ना चाहते हो और मैं भी उस किलर को पकड़ना चाहता हूँ, तो क्यों ना टीम अप कर लिया जाए। मैं तुम्हें अपने लड़के और पैसे दूंगा उस किलर को ढूंढने के लिए और बदले में तुम्हें मुझे पुलिस की इंटेलिजेंस रिपोर्ट दोगे, लाइक फिंगरप्रिंट और डीएनए रिपोर्ट्स, ताकि हम मिलकर उसे जल्दी से ढूंढ सकें। मगर यहाँ मेरी एक शर्त है, जो भी उस किलर को पहले पकड़ेगा वही उसे सजा देगा। अगर मैंने उसे पकड़ा तो मैं उसे मार दूंगा और अगर तुमने उसे पकड़ लिया तो तुम उसे कोर्ट में लेकर चक्कर कटवाते रहना। अब क्योंकि डिपार्टमेंट्स के हेड ताइसुक की थ्योरी को सपोर्ट नहीं करते, इसलिए ताइसुक डोंग के साथ टीम अप करने को राजी हो जाता है। अब दोस्तों, इसके बाद मूवी में हम एक लंबे टाइम तक इन्वेस्टिगेशन और छानबीन का सीन देखते हैं, इसलिए मैं मूवी के सीधा मेन पॉइंट पर आता हूँ। एक दिन क्या होता है कि एक किलर एक लड़की का मर्डर करता है जो कि डोंग के एरिया के करीब होता है और तब डोंग और ताइसुक जल्दी से अपनी अपनी टीम को उसे खोजने में लगा देते हैं। अब वो किलर को खोजते हुए एक ऐसी बिल्डिंग में जाते हैं जहाँ उन्हें किलर की स्केच दिखाने पर पता चलता है कि वो यहीं रहता है। फिर डोंग और ताइसुक अपनी अपनी कार में बैठकर किलर का वेट करते हैं, इस उम्मीद में कि वो रात बिरात अपने अपार्टमेंट में जरूर आएगा। और जैसे ही रात में किलर कार से अपने अपार्टमेंट की तरफ आता है तब दोनों ही लोग किलर को पहले पकड़ने के लिए जल्दबाजी कर देते हैं और किलर को पता लग जाता है कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। अब शक होने के बाद किलर जल्दी से रेस देकर अपनी कार को भगाता है और बिल्डिंग से आगे निकल जाता है। फिर डोंग और ताइसुक अपनी अपनी कार से किलर का पीछा करते हैं, मगर वो उसे पकड़ नहीं पाते क्योंकि जब डोंग, ताइसुक और किलर की गाड़ी का आपस में एक्सीडेंट होता है तो मौका पाकर किलर वहां से भाग जाता है। फिर डोंग और उसका राइट हैंड और ताइसुक अलग अलग रास्ते पर भागकर किलर का पीछा करते हैं, मगर इस दौरान किलर डोंग के राइट हैंड को जान से मार देता है और इसके बाद डोंग को और गुस्सा आ जाता है। फिर डोंग जमीन पर गिरे हुए ब्लड को देखकर किलर का पीछा करता है और इस तरह वो एक क्लब तक पहुंचता है जहां एक रूम में कुछ लड़कियां डरी हुई हैं और डोंग समझ जाता है कि इसी रूम में वो किलर छुपा हुआ है। अब डोंग सीधा दरवाजा तोड़कर अंदर घुसता है और अपने भारी भारी पंचेस मार के वो किलर को 2-3 मुक्कों में ही ढेर कर देता है। फिर डोंग किलर को पैरों से घसीटता हुआ अपने अड्डे पर ले जाता है कि तभी डोंग को ताइसुक का कॉल आता है और डोंग उसे कहता है कि किलर को मैंने पकड़ लिया है और गेम के रूल के अनुसार अब मैं उसे सजा दूंगा। ये कहकर डोंग कॉल काट देता है और किलर को लेकर वो अपने अड्डे पर चला जाता है। अपने अड्डे पर पहुंचकर डोंग किलर को चेयर से बांधकर एक के बाद एक ढेर सारे थप्पड़ मारता है जिससे किलर अधमरा हो जाता है।
फिर जब वो किलर को जान से मारने ही वाला होता है कि तभी ताइसुक अपनी कार से आता है और डोंग को हिट कर देता है, जिससे डोंग जख्मी हालत में बेहोश होकर गिर जाता है। अब दोस्तों सही बताऊं तो यहाँ ताइसुक ने गेम के रूल को तोड़ा है, क्योंकि गेम के रूल के अनुसार डोंग ने किलर को पहले पकड़ा है और सजा देने का अधिकार उसी का है। मगर डोंग को मारने के बाद ताइसुक किलर को अपने कब्जे में ले लेता है, क्योंकि उसका मानना है कि भले ही कैंग एक किलर है मगर अभी भी उसे सजा देने का अधिकार सिर्फ कानून को है। अब आगे हम देखते हैं कि कैंग पर कोर्ट में कई सारे मुकदमे चलते हैं, मगर ये नहीं प्रूफ हो पाता कि किसी भी मर्डर में कैंग का हाथ है, क्योंकि कैंग एक शातिर सीरियल किलर था और उसने कहीं पर भी अपने फिंगरप्रिंट्स या कोई ऐसी चीज मर्डर लोकेशन पर नहीं छोड़ी जिससे वो गुनहगार साबित हो सके। इसके बाद मजबूरन ताइसुक को एक डील करने के लिए डोंग के पास वापस जाना पड़ता है, जहां पहले तो डोंग ताइसुक को खूब मारता है मगर फिर एंड में पूछता है कि तुम यहाँ किस लिए आए हो। ताइसुक कहता है कि मेरे पास एक प्लान है जिससे हम दोनों का काम हो सकता है, मगर इसमें तुम्हें सरेंडर करना होगा और कोर्ट में आकर गवाही देना होगा कि उस किलर ने तुम पर अटैक किया था, क्योंकि तुम इकलौते लिविंग सर्वाइवर हो जिस पर उसने अटैक किया था। फिर डोंग कहता है कि मुझे बदले में क्या मिलेगा। ताइसुक कहता है कि तुम्हारी गवाही की वजह से हम उसे फांसी की सजा दिलवा सकते हैं। फिर डोंग कहता है कि इतना काफी नहीं है और वो अपनी कंडीशन रखता है कि तुम मुझे उस जेल में रखवाना जहां फांसी देने से पहले किलर को रखा जाएगा, ताकि मैं उसे अपने हाथों से मार सकूं। ताइसुक इस बात के लिए राजी हो जाता है और फिर डोंग कोर्ट में आता है गवाह बनकर। डोंग जज को बताता है कि जब इसने मुझ पर अटैक किया था तब मैंने भी बचाव में इस किलर के लेफ्ट चेस्ट पर इसी के चाकू से स्टैब किया था, और यकीन न हो तो इसकी शर्ट उतरवा कर देख लो, इसकी लेफ्ट चेस्ट पर घाव के निशान होंगे। अब चेक करने पर किलर की लेफ्ट चेस्ट पर एक कट का निशान मिलता है, जिससे प्रूफ हो जाता है कि यही किलर है। और तब कैंग को इतने सारे मर्डर्स के अपराध के चलते मौत की सजा सुनाई जाती है और दूसरी तरफ डोंग को एक ठग गैंग लीडर होने के लिए जेल की सजा सुनाई जाती है। अब दोस्तों आखिर में हम देखते हैं कि कैंग को फांसी चढ़ाने से पहले एक जेल में रखा जाता है और इसी दौरान डोंग को भी जेल की सजा काटने के लिए इसी जेल में भेजा जाता है। और इससे पता चलता है कि ताइसुक ने अपने प्रॉमिस को पूरा करते हुए ये सारी अरेंजमेंट करी हैं ताकि डोंग उस किलर से अपना बदला ले सके। फिर हम देखते हैं कि जब कैंग शावर ले रहा होता है तब डोंग उसके पास आता है और दोनों ही एक दूसरे को देखकर एक वियर्ड सी स्माइल देते हैं, जिससे पता चलता है कि अब कैंग के साथ कुछ तो बुरा होने वाला है। और दोस्तों इसी सीन के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर।